प्रदेश की वर्तमान सरकार के 3 वर्ष 11 दिसंबर को पूर्ण होने जा रहे हैं और प्रदेश की बदहाली के ये 3 वर्ष, व्यवस्था पतन के ये 3 वर्ष, इकोनॉमिक क्राइसिस के ये 3 वर्ष और झूठ की और झूठ के माया जाल के ये 3 वर्ष, भारतीय जनता पार्टी 3 वर्षों के मिसरूल, मिस गवर्नेंस के खिलाफ जन प्रदर्शन करने जा रही है। 4 दिसंबर को कांगड़ा की इस पवित्र धरा पर, वीर भूमि पर, हिमाचल प्रदेश का जनमानस वो इस जन विरोधी सरकार को, विकास विरोधी सरकार को, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करेगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछले 3 साल में तार-तार हो गई। आए दिन जिस तरह से लूट, फिरौती, अत्याचार, माफिया राज वो निरंतर दंदना रहा है, उससे हिमाचल प्रदेश का जनमानस वो त्रस्त है। ऊना की घटना ने पिछले 3 साल की सारी घटनाओं को याद करा दिया। वो चाहे ऊना में हुई गोलाबारी की बात हो, चाहे हरोली में हुई गोलाबारी की बात हो, बद्दी बरोटीवाला के अंदर कबाड़ माफिया के बीच में हुई गोलाबारी की बात हो, या फिर सोलन में यूनिवर्सिटी में चलने वाली गोलियों की बात हो, और जिस तरह से माफिया राज आज काम कर रहा है वो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति से पूरी तरह से भिन्न है। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी, बेरोजगार युवा इंतजार कर रहा था कि बहुत बड़ी गारंटी मिली है। पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी, पक्की नौकरी मिलेगी, 5 लाख रोजगार भी पहली कैबिनेट में मिलेंगे। पर उनकी आशाएं धरी धराई रह गई।
और 3 साल से वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। ये व्यवस्था पतन का अलग और झूठ की पराकाष्ठा है। 28 लाख बहनों को ये उम्मीद थी कि पहली कैबिनेट से 1500 रुपया महीना मिलेगा और आज 36 महीने हो गए, 54,000 रुपया एक एक बहन का कर्ज कांग्रेस सरकार पर चढ़ गया। आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। कहां तो बिजली फ्री मिलनी थी, कहां फ्री मिलने वाली बिजली बंद हो गई और बिजली के दाम में इजाफा हो गया। मैंने जन विरोधी शब्द जो प्रयोग किया है वो बहुत मायने रखता है। आपने 3 साल के अंदर बिजली के दाम बढ़ाए, पानी के दाम बढ़ाए, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई, रजिस्ट्री फीस बढ़ाई, डीजल पेट्रोल के ऊपर आपने और टैक्स लगाया 7 रुपये लीटर का, आपने सेस लगाए तरह तरह के, राशन में मिलने वाला, डिपो में मिलने वाला राशन उसको आपने महंगा किया, एचआरटीसी बसों के किराए आपने बढ़ाए, एचआरटीसी बसों में मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त किया और संस्थानों को बंद किया। स्कूल, कॉलेज, पटवार सर्कल, तहसीलें, ऑफिसेस, वेटनरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 1.5 लाख पद जो सृजित थे सरकारी क्षेत्र में, उन पदों को एबॉलिश किया, उनको समाप्त किया। यानी 1.5 लाख पदों को समाप्त करना, ये बेरोजगारों के साथ और प्रदेश की जनता के साथ धोखा और उसके बाद वन मित्र, पशु मित्र, रोगी मित्र और न जाने क्या क्या 3,000 4,000 की नौकरी, वो भी भाई भतीजावाद के आधार पर देने की घोषणा करते हुए अपनी गारंटियों की आपने खाल उधेड़ दी। इस प्रकार प्रदेश की जनता को आपने हर तरह से त्रस्त किया। न जाने क्यों पंचायती राज चुनाव से आप भाग रहे हैं। कौन सी ऐसी वजह है कि आप किसी ना किसी बहाने से उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है, चुनाव आयोग और सरकार के बीच में टकराव हो रहा है और हिमाचल के इतिहास में पहली बार है। इतना ही नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का धर्मशाला में बनने वाला सेंटर, जिसके बारे में हर चीज डिसाइड हो चुकी थी, आज उसको बंद करने के कगार पर आप तो लें। कृषि विश्वविद्यालय, उसको बढ़ाना चाहिए, उसमें विस्तार होना चाहिए और विस्तार करने की बजाय आप उसके हजारों
और बीघा भूमि उसको निजी क्षेत्र में देने की तैयारी कर रहे हैं। यानी विकास की बजाय हम पतन के रास्ते पर चले हैं। इन सभी विषयों को लेकर हिमाचल की जनता उद्वेलित है, कुंठित है और ऐसे में सरकार के द्वारा 3 साल का जश्न मनाना वो जनता के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर है। आज प्रदेश इन सब सवालों का जवाब मांगता है। एक और पेंशनर्स असेंबली का घेराव करने जा रहे हैं, उनको पेंशन देने के लिए नहीं, टाइम पर तनख्वाह देने के लिए नहीं, सड़कों पर पैच वर्क लगाने के लिए नहीं। दूसरी ओर हम जश्न मना करके क्या दिखाना चाहते हैं? तो 4 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन हिमाचल का जनमानस वो कांगड़ा में करेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। मुझे इतनी बात आपसे साझा करनी थी।